वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट को देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों को मजबूत करने वाला बजट बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसके केंद्र में गांव और किसान हैं, लेकिन ये अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूपीए की आर्थिक नीतियों को निशाना बनाते हुए कहा कि यूपीए की आर्थिक नीतियां अनुचित और नुकसानदायक थी। पीटीआई के अनुसार जेएनयू की जांच समिति ने छात्र नेता कन्हैया कुमार, अन्य छात्र नेता उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य और 2 अन्य को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक मत से कहा है कि 9 फरवरी को कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के नियम कानूनों का उल्लंघन किया था। विश्वविद्यालय के प्रोक्टर ऑफिस इस मामले में मौजूदा नियमों के आधार पर कार्रवाई तय करेंगे। इस मामले में संलिप्त छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी, वाइस चांसलर के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति लेगी आखिरी फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल को मनी लॉन्ड्रिंग और महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में किया गया गिरफ्तार। भुजबल को ईडी की 9 घंटों तक चली पूछताछ के बाद किया गया गिरफ्तार। उनके भतीजे समीर पहले ही इस मामले में हिरासत में हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की स्टैंड अप योजना के तहत एससी और एसटी वर्ग के युवाओं और महिलाओं को उद्यमशील बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 2 लाख महिला और 2 लाख एससी एसटी वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए पैसे मुहैया कराए जाएंगे। सरकार ने 2004 के इश्कत जहां मामले में संबंधित लापता फाइलों के मुद्दे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बी के प्रसाद की अध्यक्षता वाली समिति इस बात का पता लगाएगी कि दूसरे हलफनामों का प्रारूप किस प्रकार गायब हो गया। दूसरा हलफनामा जिन अधिकारियों से होकर गुजरा था, समिति उन सभी अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। सीरिया में शांति बहाली के समर्थन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया से अपने सैनिकों को आंशिक रूप से हटाने का ऐलान किया। पुतिन ने कहा रूसी सेना की तैनाती का मकसद पूरा हो चुका है। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति बशारुल असद ने कहा आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में रूस का समर्थन रहेगा जारी। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने के लिए प्राइमरीज का अहम दौर सुपर ट्यूसडे आज। सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले फ्लोरिडा और ओहायो समेत 5 राज्यों में रिपब्लिकन सदस्य करेंगे मतदान। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप के जीत के रथ को रोकने के लिए उनके प्रतिद्वंदियों के लिए आज आखिरी मौका। म्यांमार में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। आज के चुनाव में जो उम्मीदवार जीतेगा वह देश का अगला राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। म्यांमार की प्रमुख पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की ओर से हतिन कियाओ मैदान में है। म्यांमार में अभी भी सेना का वर्चस्व कायम है। हतिन कियाओ सू की और उनके परिवार के विश्वसनीय मित्र हैं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं।